बारिश की एक खूबसूरत सुबह से शुरू हुआ मेरा दिन, लेकिन मुझे क्या पता था कि आज का दिन रात के 1:30 बजे तक चलने वाला है। सुबह पति ने बारिश में आलू के पराठों की फरमाइश कर दी। फिर घर का काम, पैर में चोट के बावजूद अम्बाला जाना, बारिश में रास्तों का पानी और इसके बाद दुकान का काम। और दिन ख़त्म होने के बाद भी मेरी मेहनत ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि अभी मुझे अपनी वीडियो की एडिटिंग भी करनी थी। तो राधा स्वामी जी, आप सभी को स्वागत है आपका मेरे आज के इस नए व्लॉग में। आज सुबह की शुरुआत हुई थी बहुत प्यारी सी बारिश के साथ। बारिश का मौसम वैसे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बारिश के साथ काम कभी कम नहीं होते। और यहाँ मैंने पति के आलू के पराठों की फरमाइश के लिए आलू उबाल लिए थे, और आलू की स्टफिंग में डालने के लिए ये मैंने प्याज, हरी मिर्च भी कट कर ली थी। उसके बाद यहाँ मेरे आलू मैंने उबाल कर छील लिए थे। आलू उबल गए तो उन्हें छील कर अच्छे से मैश कर लिया था। फिर इसमें मसाले डालकर आलू की स्टफिंग तैयार कर ली थी। इसके बाद आटा गूँथा और पराठे बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। और फिर शुरू हुआ गर्मा गर्म आलू के पराठों का सिलसिला। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पराठे मिल जाएं तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। और आज हमें जाना था दुकान का सामान लेने के लिए अम्बाला। और सुबह उठ के मैंने अपना सुबह का सारा काम निपटाने की जल्दी जल्दी से कोशिश की, और बारिश भी बहुत आ रही थी। उसके बाद नाश्ता बनाने के बाद मुझे थोड़े से कपड़े भी धो के जाने थे, क्योंकि बाहर जाने के बाद क्या पता वापस आने पर कितना टाइम लग जाए, कुछ नहीं पता। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं जाने से पहले अपना तकरीबन सारा काम घर से निपटा कर ही जाऊं। वैसे आज बारिश थी तो कई दिनों से पैर की पट्टी भी लेट हो गई थी, 2 दिन से। तो सबसे मेन काम तो पैर को पट्टी करवा के आना था। तो उसके सोचा कि साथ में जाना तो है ही, सामान भी ले आएंगे। नाश्ता भी बन गया था और इसके बाद मैंने कपड़े भी धो दिए थे। घर का काम निपटाने के बाद आज हम शहर जाने के लिए निकल पड़े थे। सावन शुरू हो चुका है और तीज का त्यौहार भी आने वाला है, इसीलिए अपनी दुकान के लिए थोड़ा बहुत सामान लेना था, चूड़ियाँ वगैरह। और मेरे पैर में चोट की वजह से पिछले 1-1.5 महीने से मैं दुकान पे सामान नहीं ला पाई थी, क्योंकि चलने में थोड़ी दिक्कत थी। तो बाज़ार वगैरह में तो फिर चलना फिरना पड़ता है, इसीलिए। लेकिन मेरे पैर में कई दिनों से चोट होने की वजह से पहले हमें पट्टी करवाने जाना था, उसके बाद फिर हम अम्बाला जाएंगे। और ये रास्ते में भी बारिश बड़ी ज़ोर से हो रही थी, बहुत सुबह से ही बहुत तेज़ बारिश थी। पहले पैर की पट्टी करवाई और इसके बाद हम अम्बाला के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में बारिश ने पूरा हाल बदल रखा था। यहाँ अम्बाला कैंट में बारिश कम थी, और इसके बाद हम अम्बाला गए तो वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा थी। वहाँ रास्ते भी पानी से भर गए थे, सभी रास्ते पर पानी ही पानी था, सभी सड़कें जलमग्न हो गई थी पानी से। और इसके बाद ये हम पहुंच गए थे अम्बाला के गांव जंडली। जंडली से होकर निकलते हैं अम्बाला को, अगर अम्बाला कैंट से हम आ रहे हैं तो यहाँ पर सड़कों का बहुत बुरा हाल था। बहुत ज़्यादा ही पानी सड़कों पर यहाँ इकट्ठा हो गया था। जगह जगह इतना पानी भर चुका था कि गाड़ी निकालना भी मुश्किल लग रहा था। और मैं तो मन ही मन ये सोचने लगी थी कि आज शॉपिंग कैसे होगी, सामान कैसे लिया जाएगा, क्योंकि मेरे पैर में पट्टी बंधी थी और इतना सारा पानी, मैं पानी से गुजर भी नहीं सकती थी, क्योंकि फिर मेरी पट्टी गीली हो जाती। बारिश देखने में जितनी अच्छी लगती है, कभी कभी बाहर निकलने पर उतनी ही परेशानी भी कर देती है।
और सड़कों पर देखिए कितना पानी था जंडली में। और जब हम आगे अम्बाला मार्केट गए तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा पानी था। सारी मार्केट में पानी था, बस ये था कि दुकानों में पानी नहीं घुसा था, सिर्फ दुकानों की सीढ़ियों तक रास्तों में पानी ही पानी भरा हुआ था। वहाँ जाकर मैं ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था और मेरे पैर में चोट भी थी। पहले अपनी पट्टी को पानी से बचाना था, इसलिए ज़्यादा घूमना भी ठीक नहीं लगा। इसी वजह से ज़रूरी सामान ही ले पाई, बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाए। जितना ज़रूरी था बस उतना ही सामान लिया, थोड़ा बहुत ज़रूरत से भी थोड़ा कम ही लिया गया क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था सड़कों पर। और सिर्फ उस दुकान पर गए जहाँ पे गाड़ी दुकान तक जा सकती थी, दुकान की सीढ़ियों तक, क्योंकि पानी में से मैं चल नहीं सकती थी। मेरे पैर में पट्टी थी, मेरी पट्टी गीली हो जाती। और फिर उसके बाद यहाँ से गए, हम यहाँ पे पहुँच गए थे अम्बाला अग्रसेन चौक पर। और यहाँ से फिर आगे गए बस स्टैंड मार्केट में, बस स्टैंड के बिल्कुल सामने। और यहाँ भी बहुत ज़्यादा पानी हो रखा था, इसी वजह से बहुत ज़्यादा कुछ मैं यहाँ पे शूट नहीं कर पाई। घर वापस आकर अब फिर रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी सबके लिए। अपने लिए और बेटी के लिए मैंने पास्ता बनाया था और मम्मी और हस्बैंड के लिए दाल बनाई थी। और ये 2 कौलियाँ बिल्कुल दाल की बनाई थी मैंने इस छोटू से कुकर में। ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत झटपट और जल्दी से 2 कौलियाँ दाल की या सब्जी की झटपट बना देता है। साथ में मैंने आटा गूँथ कर रख लिया था ताकि बाद में सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बना सकूं। और रात में भी बारिश ने अपना सिलसिला जारी रखा। रात की बारिश का ये नज़ारा मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए सोचा आपको भी दिखाऊं। लेकिन मेरा दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ था, इसके बाद मुझे दोबारा अपनी दुकान पर जाना था। दुकान पर जाकर मैंने थोड़ा बहुत सामान देखा, बिल वगैरह चेक किए और तीज को देखते हुए चूड़ियाँ और बाकी सामान सेट किया। त्योहार आने वाला हो तो दुकान पर काम थोड़ा बढ़ जाता है। और देखते ही देखते रात के 11-12 बज गए। दुकान का काम ख़त्म करके वीडियो की एडिटिंग भी करनी थी, तो मैं बैठ गई थी अपनी वीडियो को एडिट करने। और अपने लिए बनाई थी मैंने थोड़ी सी चाय, क्योंकि दिन भर के काम के बाद रात में एडिटिंग करना आसान नहीं होता। आंखें भी थक जाती हैं और शरीर भी। घर, परिवार, दुकान और अपने सपनों के लिए रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत, यही है मेरी साइलेंट मेहनत। और वीडियो एडिट करते करते मुझे यहाँ रात का 1:30 बज गया था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।